हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा फंक्शन टॉपिक के बारे में पढ़ा जा रहा था, उसमें हमने फंक्शन के टाइप्स कर लिए थे और वन वन ऑन टू फंक्शंस वगैरह ये सब टाइप्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस भी कर लिए थे हमने। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। टॉपिक का नाम है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन जरूर आता है यहाँ से। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पर 1 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मीनिंग अगर समझे तो क्या है कि यहाँ पर दो फंक्शंस को मिलाना है, हमें कंपोजिट करना है उनको। ठीक है, बात करूँ मैं इसकी डेफिनेशन की कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की, तो एफ एक्स या फिर एफ एक्स टू वाई एंड g y to z be the two functions। हमारे पास ये दो f और g दो functions हैं। ठीक है, ओके। तो द composition of f and g is denoted by g of f। दोनों फंक्शन की कंपोजिशन है वो कैसे डिनोट करूंगा मैं उसको, g of f से। एंड इट इज गिवन एज g of fx is equal to g fx। ठीक है, एग्जांपल्स करेंगे जब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिलहाल ये डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। इसको मैं अगर आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँ तो मान लो मेरे पास ये 3 सेट है। ठीक है, 3 सेट है, एक x सेट है, एक y सेट है, एक z सेट है। एक फंक्शन है f x टू y, f फंक्शन है x टू y। तो फंक्शन x टू y को मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, y इज इक्वल टू एफ एक्स से, पढ़ के आ चुके हैं हम। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन है g जो कि y टू z है, g फंक्शन y टू z है। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, z इज इक्वल टू जी एक्स, z इक्वल टू इस डेफिनेशन के ही अकॉर्डिंग मान लो। ठीक है, तो g ऑफ f क्या कहलाएगा, ये दिस इज g ओ f which is equal to g fx। ठीक है भाई, ऐसे ही द कंपोजिशन ऑफ g and f is denoted by f of g और f of g is given by f of g किसके इक्वल होगा, f g x के। f of g किसके इक्वल होगा, f g। तो ये ध्यान रखना कि g of f इज इक्वल टू g f x। ठीक है, और f of g का मतलब है f g x। f of f का मतलब हुआ f f x और g of g का मतलब क्या हुआ, g g x। ठीक है, इस तरीके से यहां पर हम काम करेंगे। तो बेटा ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अब कंपोजिशन निकालते टाइम हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, मेन तो एक ही बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो g ऑफ f या f ऑफ g है ये एग्जिस्ट कब करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, मिटाऊं इसको। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इसी में ही दिमाग में लिखूंगा मैं कि जब g ऑफ f एग्जिस्ट, फर्स्ट पॉइंट, g ऑफ f एग्जिस्ट या फिर मीनिंगफुल कब, ओनली व्हेन रेंज ऑफ f is the
सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। जी ऑफ एफ कब एग्जिस्ट करेगा? जब इस एफ की रेंज सबसेट होगी किसकी? जी के डोमेन की। तो जी ऑफ एफ क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। बात आ गई समझ में? ठीक है। ऐसे ही एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा? एफ ऑफ एफ एग्जिस्ट कब? ओनली व्हेन रेंज ऑफ जी is subset of domain of f। जब g की रेंज सबसेट होगी किसका? f के डोमेन की। बात आई समझ में? चाहे मैं जी ऑफ एफ निकाल रहा हूं एफ ऑफ जी, ये ध्यान रखना कि जो बाद वाला जो फंक्शन है उसकी रेंज पहले वाले के डोमेन का सबसेट होनी चाहिए। सबसेट होने का मतलब क्या है पता है? ए बी का सबसेट कब कहलाएगा? मान लो ए इज सबसेट ऑफ बी लिखा हुआ है कहीं पे, ए इज सबसेट ऑफ बी कब होता है? जब इस ए के सारे एलिमेंट किसमें हो? बी में हो। देन वी से दैट कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ऐसे ही कुछ कहा था हमने, है ना? तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, चाहे मुझे जी ऑफ एफ निकालने के लिए बोलेगा क्वेश्चन या एफ ऑफ जी निकालने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि भाई जी ओ एफ या एफ ऑफ जी है वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। और एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, एग्जिस्ट करने के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए। तो बेटा ये था कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। यही टॉपिक है पूरी एक्सरसाइज में, इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे हमारे। ठीक है, अब एक एक करके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन देख लेते हैं भाई किस तरीके से एक्सरसाइज में हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। बेटा ये है अपना क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। कहता है कि फाइंड जी ओ एफ। जी ओ एफ फाइंड आउट करना है, जबकि हमें एक फंक्शन दे रखा है कहाँ से कहाँ तक? इस सेट से इस सेट तक। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जी इस सेट से इस सेट तक। ठीक है, अब जी ऑफ एफ निकालना है तो सीधी सी बात समझ आना कि हमें यहां से यहां जाना है। ठीक है, ओके। अब फंक्शन डिफाइन कर रखा है कि भाई फंक्शन एफ फंक्शन कैसे डिफाइन है कि फंक्शन में 2 रखूं तो मुझे 3 वैल्यू मिलती है, 3 रखूं तो 4, 4 रखूं तो 5, 5 रखूं तो भी 5। ऐसे ही G3 और G4 का मतलब है जी फंक्शन में अगर 3 और 4 रखता हूं तो मुझे 7 मिलता है, 5 और 9 रखता हूं तो 11 मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पर जी ऑफ एफ निकालना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। ठीक है, अब जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करता है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? रेंज ऑफ एफ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। रेंज ऑफ एफ कितनी है? 3, 4 और 5 है रेंज ऑफ एफ। रेंज क्या होती है? फंक्शन में एक्स की वैल्यू रखने पर, ठीक है, फंक्शन में मैं ये वैल्यू रखता हूं तो जो जो मुझे मिलता है वो क्या हो गए? रेंज ऑफ फंक्शन हो गया। तो 2 रखा तो 3 आया, 3 रखा तो 4 आया, 4 और 5 रखा तो 5 आया। तो मतलब रेंज क्या हुई? 3, 4 और 5 इस फंक्शन की क्या हो गई? रेंज हो गई। ठीक है, ओके। जी का क्या देखना है मुझे? डोमेन देखना है। जी का क्या देखना है? डोमेन ऑफ जी का डोमेन तो यही होगा, बताया था। फंक्शन में अगर फंक्शन x टू y डिफाइन है तो ये जो x फंक्शन है, x सेट है, वो क्या होता है? डोमेन ऑफ फंक्शन। y क्या होगा? कोडोमेन ऑफ फंक्शन। और x की वैल्यू रखूं और फिर जो फंक्शन y की वैल्यू आए रखने पर, पूरा y सेट नहीं होगा, x की वैल्यू रखने पर जो y की वैल्यू आए वो क्या होती है? रेंज ऑफ फंक्शन होती है। तो अब मुझे डोमेन ऑफ जी देखना था, तो जी का डोमेन तो ये होगा। ठीक है, डोमेन ऑफ जी कितना है? 3, 4, 5, 9। अब यहां से आप साफ साफ देख सकते हो
कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। एफ की रेंज डोमेन ऑफ जी में पूरी की पूरी कंटेन है, मतलब रेंज ऑफ एफ कंटेन कर रहा है किसमें, डोमेन ऑफ जी में। तो इसका मतलब जी ऑफ एफ क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, बस अब हमें जी ऑफ एफ निकालना है। जी ऑफ एफ निकालने के लिए रास्ता हो गया साफ कि भाई जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम निकाल देते हैं जी ऑफ एफ टू। फिलहाल उसने क्या बोल दिया कि जी ऑफ एफ बताओ, तो टू के लिए, क्योंकि अब हमें देखो जी ऑफ एफ क्या बनेगा, अगर उसके हिसाब से मैंने बताया था, किससे, कंपोजिशन के जब डायग्राम के हिसाब से बताया था, तो ये सेट है 2 3 4 5, ये दूसरा सेट हो गया 3 4 5 9, और ये तीसरा सेट हो गया 7 11 और 15। ठीक है, तो अब ये तो था एफ फंक्शन, ये था जी फंक्शन। जी ऑफ एफ क्या होगा, ये यहां से यहां जाना है, तो मुझे क्या निकालना है, जी ऑफ एफ टू, जी ऑफ एफ थ्री, जी ऑफ एफ फोर, जी ऑफ एफ फाइव। ठीक है, अब जी ऑफ एफ टू कितना होगा, हमें पता है जी ऑफ एफ की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं कि भाई वी नो दैट जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है, जी एफ एक्स के इक्वल होता है। तो जी ऑफ एफ टू किसके इक्वल हो जाएगा, जी एफ टू के इक्वल हो जाएगा, और जी एफ टू के इक्वल हो जाएगा, और एफ टू की वैल्यू कितनी है, 3। तो एफ टू की जगह कितना रखा गया, 3, G3 बन गया। G3 की वैल्यू कितनी है, 7, इसके इक्वल आ गया 7, जी ऑफ एफ। जी ऑफ एफ 3 निकालना है, तो फॉर्मूले के हिसाब से GF3 बनेगा। F3 की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो F3 की जगह कौन आ जाएगा, 4। G4 की वैल्यू कितनी, 7 आ गया। G ऑफ F4 का मतलब GF4। F4 की वैल्यू कितनी, 5, F4 और F5 की 5 की वैल्यू है 5। G5 कितना, 11। ऐसे ही G ऑफ F5 का मतलब है GF5। F5 की वैल्यू कितनी, F5 की वैल्यू, F5 है 5, F5 की जगह पर आ गया 5। ठीक है, तो G5 कितना है, G5 11 है। ये कंपोजिशंस क्लियर हुआ बेटा। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, इफ f एंड g दो फंक्शन है R2R, रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है। fx इतना दे दिया, gx हमें ये दे दिया, कहता है f ऑफ g, g ऑफ f, f ऑफ g ऑफ g निकालो। ठीक है, तो हमें यहाँ पे फंक्शन क्या दे रखे हैं, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एंड gx 2x माइनस 3। ओके, फर्स्ट पार्ट क्या है, f ऑफ g फाइंड आउट करना है। सबसे पहले चेक करूंगा f ऑफ g एग्जिस्ट करता है कि नहीं। f ऑफ g निकालने के लिए रेंज ऑफ g इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f होना चाहिए। तो g की रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ g रियल नंबर होगा, डोमेन ऑफ f वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही होगा। रेंज कैसे आती है फंक्शन में, रेंज कैसे आएगी, पहली बात एक तरीके से ये भी देख लो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज दोनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, और बात करूं मैं तो x की वैल्यू रखना, जो वैल्यू x की रख सकता हूं यहां पर वो होता है डोमेन, और x की वैल्यू रखने पर जो वैल्यू आ सकती है वो क्या होती है, रेंज होती है। ठीक है, तो यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि रेंज ऑफ g इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f।
सो एफ ऑफ जी एग्जिस्ट, एफ ऑफ जी क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, अब एफ ऑफ जी एग्जिस्ट कर गया तो मुझे एफ ऑफ जी फाइंड आउट करना है। अब एफ ऑफ जी होगा क्या, नाउ एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल लिखूं, एफ जी एक्स के इक्वल होता है, जी एक्स की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ओके, जी एक्स की वैल्यू 2x माइनस 3 रख दी। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, f2x माइनस 3। भाई fx ये है, वैल्यू अब किसकी चाहिए मुझे, f2x माइनस 3 की वैल्यू चाहिए। तो x की जगह अब किसने ले ली, 2x माइनस 3 ने ले ली ना, तो यहां पर भी x की जगह कौन बिठा दूंगा मैं, 2x माइनस 3। तो यहां पर x की जगह पर क्या रख दो, 2x माइनस 3 प्लस 3 2x माइनस 3 प्लस 1। बात आई समझ में, जहां जहां x दिखा वहां पर मैंने 2x माइनस 3 रख दिया। सॉल्व कर लेंगे इसको, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x प्लस 6x माइनस 9 प्लस 1। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 4x स्क्वायर माइनस 12 प्लस 6 माइनस का 6x प्लस 1, ये आपका एफ ऑफ जी आ गया। बात आ गई समझ में। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, जी ऑफ एफ एक्स निकालो। क्या निकालना है सेकेंड पार्ट में हमें, जी ऑफ एफ। तो रेंज ऑफ एफ देखूंगा, अब बाद वाले की रेंज देखते हैं। रेंज ऑफ एफ, पॉलिनोमियल फंक्शन है, रेंज कैसी मिलेगी, रियल नंबर मिलेगी। ठीक है, इज द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी, क्योंकि जी का डोमेन है वो भी क्या मिलेगा, रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो जी ऑफ एफ क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया, और जी ऑफ एफ एग्जिस्ट कर गया तो अब मुझे जी ऑफ एफ निकालना है। तो जी ऑफ एफ का फॉर्मूला क्या होगा, जी एफ एक्स। बात आई समझ में। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। बात आई समझ में। अब देखो जी ऑफ एफ एक्स कितना आ गया था अपना, जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। जी एक्स की वैल्यू है इतनी, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक्स की जगह किसने ली, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ने ली। तो इसमें भी जहां मुझे x दिख रहा है उसमें x की जगह पर क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस का 3 था। बात आ गई समझ में। जी एक्स इतना था तो जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 कितना होगा, x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 रख दूंगा। सोल्व कर लेंगे इसको, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 माइनस 3, 2x स्क्वायर प्लस 6x 2 माइनस 3 माइनस 1। ये वैल्यू आ गई जी ऑफ एफ एक्स की। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं, एफ ऑफ एफ। थर्ड पार्ट में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ एफ। अब इस फंक्शन का डोमेन भी क्या है, रियल नंबर, और रेंज भी रियल नंबर। तो रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि रेंज भी रियल नंबर थी, डोमेन भी रियल, एफ और एफ का ही देखना पड़ेगा। तो एफ ऑफ एफ क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब मुझे फाइंड आउट करना था, नाउ एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एफ एक्स के इक्वल, एफ एफ एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। इस वाले एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू ये थी। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए,
एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आ गया मेरा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 के इक्वल आ गया। अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। अब f फंक्शन में x की जगह पर किसने ले ली, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ने ले ली। तो फंक्शन में जहां पर भी x दिख रहा है वहां पर क्या रख दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x की जगह रखा, प्लस 3x था, x की जगह पर क्या रखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस क्या था 1 था, प्लस में 1। ठीक है, इस चीज को सोल्व कर लेंगे। जब इस चीज को सोल्व करूंगा तो x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 14x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5, ये आंसर आएगा। इसको जब सोल्व करेंगे और स्क्वायर बनेगा। ठीक है भाई, तो फोर्थ पार्ट है g ऑफ g x। इसकी उम्मीद मैं आपसे कर रहा हूं, ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ट्राई करना, नहीं आए तो पूछना। ठीक है, इसकी उम्मीद आपसे है कि आप शायद आप कर लोगे। ओके, बात आई समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ एक्स दे दिया, ई की पावर एक्स, जी एक्स दे दिया log x। ठीक है, तो कहता है कि एफ ऑफ जी 1 और 2f1 निकालो। तो एफ ऑफ जी 1 फर्स्ट पार्ट के लिए मैं ट्राई करता हूँ। एफ ऑफ जी के लिए रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, उसकी रेंज कितनी होती है, रियल नंबर होती है। ठीक है, रियल नंबर इस सबसेट है डोमेन ऑफ एफ। एफ कैसा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका डोमेन भी कितना होता है, रियल नंबर। कोई भी वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे क्या फाइंड आउट करना था, यहाँ से एफ ऑफ जी तो क्या हो गया, एग्जिस्ट हो गया, एग्जिस्ट कर गया भाई, इसकी रेंज इसका सबसेट है। ओके, अब एफ ऑफ जी 1 निकालना था मुझे, तो एफ ऑफ जी 1 का किसके इक्वल होगा, एफ जी 1 के इक्वल होगा, क्योंकि एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल होता है, एफ जी एक्स के इक्वल होता है। तो एफ ऑफ जी 1 किसके इक्वल हुआ, एफ जी 1 के इक्वल हुआ। एफ g1 कितना होगा, जब gx log x है तो g1 कितना होगा, log 1 होगा। ठीक है, f log 1 किसके इक्वल होगा, fx e की पावर x के इक्वल है। तो f log 1 किसका, x की जगह किसने ले ली फंक्शन f में, x की जगह अब कौन बैठ गया f में, log 1 बैठ गया। तो यहां पर भी x की जगह कौन बैठ जाएगा, log 1। तो f log 1 की वैल्यू कितनी हो गई, e की पावर log 1, और e की पावर log 1 कितना होता है, 1। e की पावर log x किसके इक्वल होता है, x के इक्वल होता है। e से log कैंसिल 1 आ गया। ठीक है, तो f ऑफ g1 इतना हो गया। b पार्ट की अगर मैं बात करूं तो b पार्ट में क्या है, 2f1 निकालना है हमें। इसको मैं लिख सकता हूं 2f1। f1 कितना होगा, f1 कितना होगा, fx e की पावर x है, तो f1 कितना होगा, e की पावर 1 होगा। x की जगह 1 ले ली, तो यहाँ पर भी x की जगह 1 ले लेगा, और e की पावर 1 या 1 किसी की भी पावर हो तो वही आता है। आंसर इज 2e। ओके, और देखते हैं एक क्वेश्चन और। यह है बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि f कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। f क्या है, कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, एंड g क्या है, कोई भी मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताइए, f ऑफ g 5/2 और g ऑफ f -5/2। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे f ऑफ g और g ऑफ f को देखना पड़ेगा कि ये एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। चलो देखते हैं, मैं डोमेन ऑफ f देखता हूं। डोमेन ऑफ f का डोमेन क्या होगा, कोई भी रियल नंबर, x की मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं यहां पर। रेंज ऑफ f क्या होगा, रेंज ऑफ f क्या होगा, z, कोई भी इंटीजर। क्योंकि देखो यहां पर मैं x की कोई भी वैल्यू रखूंगा तो fx की क्या वैल्यू आएगी, वही तो रेंज होगी। x की वैल्यू रखने पर क्या वैल्यू आ सकती है, वो क्या होता है, रेंज होता है।
तो अब मैं x की मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, लेकिन मिलेगा क्या मुझे? हमेशा इंटीजर मिलेगा। fx की वैल्यू क्या आएगी? हमेशा इंटीजर। x की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, डोमेन हो गया। x की वैल्यू रखने पर वैल्यू क्या आएगी fx की? वो रेंज होती है। तो वैल्यू fx हमेशा क्या मिलेगा मुझे? एक इंटीजर मिलेगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इंटीजर ही देगा। ठीक है, यहां पर मैं डोमेन ऑफ g की बात करूं तो डोमेन ऑफ g क्या होगा? g कैसा है? मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, g कैसा है? मॉडुलस फंक्शन। तो x की तो मैं कोई भी वैल्यू रख सकता हूं, है ना? पॉजिटिव रखूं, नेगेटिव रखूं, पॉइंट में रखूं, कुछ भी रख सकता हूं। डोमेन ऑफ g तो क्या आ गया? रियल नंबर आ गया। रेंज ऑफ g कितना आएगा? रेंज ऑफ g की बात करूं मैं तो रेंज ऑफ g क्या आएगा? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, क्योंकि x की वैल्यू तो मैं कुछ भी रख सकता हूं, लेकिन gx की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, 0 से छोटी नहीं आ सकती। 0 से लेकर के इनफाइनाइट पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। तो ये हो गया। अब f ऑफ g के लिए क्या होगा? रेंज ऑफ g क्या है भाई? 0 से इनफाइनाइट। डोमेन ऑफ f क्या है? रियल नंबर। क्या रेंज ऑफ g डोमेन ऑफ f में कंटेन कर रहा है? रेंज ऑफ g सबसेट है, यहां तो सारे नंबर पड़े हुए, यहां 0 से इनफाइनाइट तक की नंबर है, ये इसका सबसेट है। तो f ऑफ g क्या हो गया? एग्जिस्ट कर गया। ठीक है, ऐसे ही g ऑफ f के लिए क्या होना चाहिए? रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f केवल इंटीजर्स। डोमेन ऑफ g का सबसेट होना चाहिए। डोमेन ऑफ g तो क्या है? रियल नंबर, सारे नंबर है उसमें, यहां पर केवल इंटीजर थे, इसमें कंटेन करेंगे, सबसेट हो गया। तो यहां से क्या हो मिला मुझे? g ऑफ f क्या हो गया? एग्जिस्ट कर गया। अब मुझे क्या चाहिए था? f ऑफ g 5/2 और g ऑफ f माइनस 5/2, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूं, उसकी वैल्यू चाहिए थी। तो पहले मैं f ऑफ g 5/2 निकाल लूं। f ऑफ g 5/2 का मतलब है f g 5/2, बात आई समझ में? और g 5/2 का मतलब है, g 5/2 का मतलब है मोड ऑफ 5/2। g 5/2, gx क्या था? मोड ऑफ x, तो x की जगह 5/2 रखूंगा तो यहां पर भी 5/2 आएगा। और मोड से बाहर निकल करके ये क्या बनेगा? प्लस का ही 5/2 बनेगा। 5/2 का मतलब क्या है? 2.5। 5/2 का मतलब क्या है? 2.5। अब f 2.5 की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5, बिकॉज f इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। fx कितना है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो f 2.5 कितना होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.5। कहने का मतलब f 2.5, x की जगह किसने ली? 2.5 ने ली, तो यहां पर भी x की जगह कौन बैठेगा? 2.5। ठीक है, अब 2.5 का मतलब होता है 2। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे 2.4 दे दिया तो जस्ट इससे छोटा इंटीजर कौन होगा? माइनस 3.4 दे दिया तो माइनस 3.4 से जस्ट छोटा इंटीजर, -2 मत कर देना, -2 तो बड़ा है। -3.4 से जस्ट छोटा इंटीजर -4। ठीक है, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब मैं निकालूंगा g ऑफ f -5/2। ठीक है, चलो यहां पर लिख देता हूं। अब क्या निकालना है मुझे? g ऑफ f -5/2। इसका मतलब क्या है? g f -5/2। ओके, अच्छा भाई, अब g f -5/2 का मतलब है -2.5। भाई 5/2 का मतलब तो 2.5 और माइनस का साइन है माइनस का। f क्या था? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, तो
x की जगह किसने ली, -5/2 ने ली, तो यहाँ पर भी f -5/2 कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5/2। इसको जस्ट पॉइंट के फॉर्म में लिखा है बस 5/2। ओके, अब g -2.5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 2.5 से जस्ट बड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन है, जस्ट छोटा इंटीजर, -2.5 से जस्ट छोटा इंटीजर कौन है, -3। ठीक है, और g -3 का मतलब है मोड ऑफ -3, बिकॉज gx कितना है, मोड ऑफ x है, तो g -3 कितना होगा, मोड ऑफ -3, और मोड ऑफ -3 को सोल्व करूंगा तो कितना आ गया, 3 आ गया। अब क्वेश्चन क्या था कि f ऑफ g (5/2) माइनस g ऑफ f (5/2) की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो f ऑफ g 5/2 कितना आया, 2, g ऑफ f (5/2) कितना आया, 3, सोल्व करूंगा तो कितना आएगा, -1। दिस इज योर आंसर। बात आई समझ में, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में। एक लास्ट टॉपिक बचता है बस फंक्शन का, फर्स्ट चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, इनवर्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, उसकी वीडियो कल डल जाएगी। तब तक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के क्वेश्चन कीजिए, कोई डाउट है तो वो पूछिए। हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।